Hello bachcho, let's see this question. So the question says a simple pendulum of length 1 meter is allowed to oscillate with amplitude 2 degree. It collides elastically with a wall inclined at 1 degree to the vertical. Its time period will be equal to what? So first of all we will write the key concept here. So what is the key concept? So the key concept is कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड आता है मेरा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे. अगर मैं बात करूं यहाँ पे फेजर डायग्राम की, तो इफ यू टॉक अबाउट द इन फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में जितना भी वो एंगल थीटा कवर करता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. ओके, एंड व्हाट इज ओमेगा? इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी. इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा. तो चलिए हम यहाँ पे आप बात करते हैं. सो वी हैव दिस वॉल, एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बॉब है, एंड ये मेरे पास में क्या है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री. तो हो क्या रहा है अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में बनाऊं? ओके, अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में बनाता हूं तो होता क्या है, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है. ओके, एंड दिस इज द मीन पोजीशन. तो बेसिकली ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन है. अभी कितना कवर कर रहा है उसको हम फेजर डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली ये एक्सट्रीम से पहले मीन तक आया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा. उसके बाद ये, अब इस फेजर डायग्राम का जो रेडियस है वो 2 डिग्री हम मान के चलते हैं. उसके बाद ये यहीं तक जाएगा, एंड फिर ये, मतलब बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, जैसे ये पूरा 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री हो गया है ना. इसका हम रेडियस इस तरह से मान लिया. तो उसके बाद टकरा जाएगा, टकराएगा तो दोबारा से जैसे टकराया और आगे नहीं जाएगा, तो वापस टकरा के वापस यहीं से घूम जाएगा. मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा कट गया है इससे, ऐसे जंप से. उसके बाद ये दोबारा वापस मीन पे आएगा, मतलब यहाँ से वापस मीन पे जाएगा. हो क्या रहा है, ऐसे जाएगा, सॉरी पहले ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस से जाएगा. टकराएगा तो मतलब यहीं टकरा जाएगा, तो ये पूरा राउंड करके नहीं आएगा, खट से वापस यहाँ आ जाएगा, एंड वापस फिर ये जाएगा. तो बेसिकली ये दिस इज माय मेन पाथ. तो ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ गया है, मतलब ये वाला पोर्शन ही कवर कर रहा है. तो बेसिकली ये एंगल कितना है वो हमको निकालना है और हमारा काम हो जाएगा. अगर मैं इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखूं तो ये 1 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूं कुछ अल्फा एंगल. तो कोस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, 1 डिग्री बाय 2 डिग्री. सोल्व करने पे आएगा 1/2. इसका मतलब अल्फा आएगा मेरा पाई/3, मतलब 60 डिग्री. ओके, तो ये जगह 2 अल्फा हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो एंगल कवर करेगा थीटा, दिस थीटा विल बी इक्वल टू टोटल एंगल 2 पाई minus 2 alpha. So we can write 2 pi minus what is 2 alpha? It is 2 pi by 3. ये जगह 3 into 2 6 minus 2 is 4 pi by 3. Okay, and this will be equals to what? Omega into t. So I can write that 4 pi by 3 is equals to 2 pi by capital T into small t. इसको जब मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे, तो what I will get कि यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू what? T will be equals to what? 2 कैपिटल T by 3. एंड कैपिटल टी की हमारी वैल्यू कितनी आएगी हम पहले से निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, अगर हम कैपिटल टी की बात करें, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. इवन हम लोग यहाँ पे एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड जी को हम पुट कर सकते हैं पाई स्क्वायर. सो ये सोल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये पाई बन जाएगा. तो कैपिटल टी इज 2 सेकेंड. तो इसी को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, इट विल बी 4/3 सेकेंड. तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा. तो टाइम पीरियड हमें यहाँ से पता लग गया था, 4/3 इज फाइनल आंसर. तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.